भजो रे मन श्री नंद नंदन भय। इसका पहले मीनिंग दिखाना, एक बार पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं, तो गा रहे हैं आखिर है क्या। तो ये प्रार्थना है अपने मन को, जो हमारा मन है ना इस संसार में सबसे दुष्ट मन है। अगर इस संसार में कोई दोस्त है तो मन ही है, और दुश्मन भी है तो मन। सबसे ज़्यादा किसकी सुनते हैं हम? मन की। सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? मन की। इसलिए सबसे बड़ी प्रार्थना किसको करनी है? मन से। तो मन से क्या प्रार्थना करनी है? तो हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर कर जाओ। ये पहला लाइन का मतलब था। सेकेंड लाइन, मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुख तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान भी हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो, जैसे श्रवण कीर्तन, स्मरण वंदन, पाद सेवन, दास्य पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। तो ये प्रार्थना है मन से कि हे मन, तुम क्या करो, इस मनुष्य जीवन में जो सबसे कीमती है भगवान का स्मरण करना, उस पे लगो। तो ये प्रार्थना हम लोग मन से कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार गाऊंगा, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, ऐसे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव आरहु भव सिंधु रे। आरहु भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। श्री नंद नंदन भय शीतला तप बात बरीशन दिन जामिनी जाजी रे। शीतला तप बात बरीशन विफल से विनु कृपण दुर्जन। विफल से विनु चपल सुफल यागी रे। चपल भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद धन यौवन पुत्र परिजन
कीर्ति कियाची पर कीर्ति रे बनयो कमल दल जल जीवन तल मल कमल कमल दल जल जीवन तल मल कमल दल जल भजहु हरि पद नीति रे भजहु भजहु रे मन श्री नंदन नंदन भय चरनार कुंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन सखी जन आत्मा निवेदन पूजन सखी जन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद भजहु रे मन श्रीचंद नंदन दुर्लभ मानव जन्म सत्य दुर्लभ मानव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा बोलिए सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक श्लोक है भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक संख्या 17 ये ध्यान योग अध्याय से है। हम कैसे पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकते हैं या कैसे हम जो भी काम करते हैं ध्यान पूर्वक। आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहते हैं सब लोग, और अब ऐसे कितने लोग का दिमाग खराब हो जाता है या दिमाग खराब रहता है या मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो ये श्लोक आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सब लोग ध्यान से बोलिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोवबोधस्य
योगो भवति दुःखः। इसका देखिए शब्दार्थ क्या कह रहे हैं, बोलिए, जो खाने सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि खाने सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 8:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने की स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुण नहीं होता, जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनावित व्यक्ति कृष्ण भावना कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्व, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर श्रील रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जाप किया करते थे। जाप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे, न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति में अदूषित। चूंकि कृष्ण भावनावत व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। हरे कृष्णा। तो देखिए हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, या फिर कैसे हम अपना दिनचर्या ऐसा बनाएं कि हम अपना बेस्ट आउटपुट दें। अभी हमारी स्थिति ये है, हम मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत नहीं कर पाते। हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते। हम बैठते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, नहीं, या फिर हमारा मन मोबाइल में भटकता है, या बाहर घूमने जाते हैं, या लोगों से बात करते हैं, और धीरे धीरे समय जो है निकलता जा रहा है। इसी 24 घंटे में कोई पूरी दुनिया को, देश को चला रहा है, हम अपने आप को नहीं चला पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपना जीवन जो है नियमित नहीं रखें। इसको कहते हैं रेगुलेटेड। कोई भी चीज़ ना रेगुलेटेड होती है, एक बाउंड्री में होती है। जहाँ लिमिट क्रॉस करती है ना, फिर वो हेवॉक क्रिएट करता है, दहशत कर देता है। जैसे समुद्र है, समुद्र की अपनी एक बाउंड्री है, एक अपनी लिमिट है। अपनी लिमिट अगर क्रॉस कर गया ना, तो फिर वो शहर के लिए कष्ट का कारण बनता है। उसी तरह हंसना भी एक लिमिट है। जरूर ज़्यादा हंसते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत करता है, उसको पागल करार दे दिया जाता है। जैसे बिना बात के हंसे तो फिर आप हंसना बंद कर दोगे, फिर वही हंसता रहेगा, समझ जाते ये पागल है। उसी तरह किसी को गुदगुदी करते हैं तो कितनी गुदगुदी करते हैं, थोड़ी गुदगुदी करें ताकि वो हंसता रहे। ज़्यादा गुदगुदी को तो रोने लगेगा वो। तो लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप बैलेंस करके चलेंगे ना तो अच्छा लगता है। जैसे सब्जी बनती है, पाव भाजी बनता है, तो भाजी में सब कुछ बैलेंस होता है। उसमें थोड़ा नींबू पड़ता है, थोड़ा नमक पड़ता है, थोड़े मसाले पड़ते हैं, थोड़ा घी पड़ता है, बटर पड़ता है, कितना सब कुछ बैलेंस रहता है, तो खाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन कुछ भी अगर डिसबैलेंस हो गया ना, सारा का सारा स्वाद खराब हो जाता है। वैसे ही हम मनुष्य के जीवन का जो है ना, वो लाइफ है। इस लाइफ को हमें कैसे करना है कि बैलेंस करके चलना है। तो भगवान भगवत गीता में हमें बता रहे हैं कि लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। छठे अध्याय के इस 17वें श्लोक से हमें बता रहे हैं कि लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है।
ये बैलेंस एक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही है, सब बैलेंस है। शरीर में कैविटी है, बैलेंस करके रखा हुआ है। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना गड़बड़ हो जाएगा। आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, सब बैलेंस में है, तबीयत ठीक रहता है। कुछ भी बढ़ गया ना तो बीमारी का कारण बन जाता है। और वही बीमारी क्या करता है हमारे शरीर में, जो लाभ का चीज़ था वो हानि बन जाता है, वो टॉक्सिक होता है, फिर उसको डिटॉक्स किया जाता है। तो कैसे हम लाइफ को बैलेंस करके चले, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। सबसे पहले कह रहे हैं कि अपना आहार, लाइफ को बैलेंस रखना है तो सबसे पहले आहार यानी कि आपका डाइट, खाना आपका सात्विक होना चाहिए, भोग लगा होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया होना चाहिए। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, है ना। अन्न का हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और चूंकि मन पे प्रभाव पड़ता है तो मन इंद्रियों को गाइड करती है, और इंद्रियां पूरे शरीर को रन करता है। जैसे आंख से आप देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मुंह से प्रसाद या बोलते हो, ये सारी चीज़ें इंद्रियां हैं। पर कौन इसको गाइड करता है? माइंड। माइंड बोलता है ना देख, माइंड बोलता है सुन, माइंड बोलता है खा, माइंड बोलता है पकड़, माइंड ही गाइड करता है। इंद्रियों के ऊपर कौन है? माइंड है, माइंड गाइड करता है। पर माइंड को क्या करना पड़ेगा? माइंड को रेगुलेटेड रखना पड़ेगा, और वो रेगुलेट होता है अन्न से। जैसा अन्न, तो अन्न जो है, जब आप उटपटांग दे दोगे ना तो मन डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि आजकल लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा लो, नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग बाहर नहीं खाते थे। बाहर की चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है, अंदर से खराब होती है। घर की चीज़ें दिखने में खराब लगती है और अंदर से अच्छी होती है। और आजकल जो अच्छा दिख रहा है वही बिक रहा है, अंदर में कुछ भी हो, ऊपर से ना लिपा पोती करके कुछ भी प्रकट कर दिया, आपको अच्छा लगता है, अरे कितना सुंदर लग रहा है, बाद में पता चलता है कितना भया हुआ है ना। इसलिए बाहर से नहीं, उसके सब्सटेंस पे जाना चाहिए, फॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। ये जो जैसे आप देखना बाहर में वो फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं ना, लाल लाल, और उसको तल देते हैं, इतना प्यारा लगता है। सोचते घर वाले तो बनाते ही नहीं है ऐसा, ला भैया, या समोसा कितना प्यारा लगता है। या फिर मैं देखा यहाँ पे कि बिरयानी की दुकान है, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है वो, है ना? ले आता है और खाना बिरयानी, आ रहे लोग सुबह सुबह 6 बजे आके खाना शुरू कर दिया। अब बिरयानी क्या है, लाल पीला गुलाबी हरा नीला रंग वंग करके दे देता है, वो खाते हैं लोग, और घर का खाना जो है नहीं खाते हैं। तो इसलिए खाना जो है शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, खाने में रेगुलेटेड हो। तो खाने में रेगुलेटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले टाइम से खाइए, सुबह दोपहर शाम टाइम फिक्स होना चाहिए खाने में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात क्या बताइए खाने के बारे में, कि जो आप खाते हैं वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है ग्रीन लीफी जूसी आइटम्स होने चाहिए। मादक पदार्थ या मादक चीज़ें में नहीं खानी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, शास्त्र ने जिसको मना किया है, जैसे मांस भक्षी या सड़ा हुआ, गला हुआ, पुराना, बासी, बदबूदार, उसको तामसिक आहार कहते हैं। तामसिक आहार नहीं खाते, सात्विक आहार खाते हैं। जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल पड़ता है, अब डीजल डाल दोगे तो क्या होगा? कुछ दूर तो चलेगा लेकिन लंबा नहीं चलेगा। उसमें आपने घासलेट डाल दिया, केरोसिन ऑयल डाल दिया, चलेगा कुछ दूर चल जाएगा, लेकिन वो गाड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि वो गाड़ी किसके लिए बनी है? पेट्रोल के लिए। उसी तरह ये भी एक गाड़ी है, और इसमें किस प्रकार का ईंधन डालना है वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। पत्र, पुष्प, फल और जल से बनी चीजें ही मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब इस तरह की चीजें हम खाते हैं तो दिमाग हमारा ठीक रहता है। लोग अलग अलग आजकल बहाने बना रहे हैं, अरे तू नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, प्रोटीन चाहिए होता है। क्या पहले के लोगों को नहीं चाहिए होता होगा प्रोटीन? आपको पता है आज इंडिया में जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह इंडियंस है। क्यों पता है? इंडियन का दिमाग बहुत तेज होता है। ये विदेशी जो है ना, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जितने भी देश चल रहे हैं, सब के सब इंडिया की नकल मारे हुए हैं। जो विजडम इंडियंस के पास है, जो नॉलेज इनके पास है, बाहर कहीं नहीं। कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लो ना कहीं उसके पीछे किसी इंडियन का दिमाग है, और इंडियन ही हर जगह फैले हुए हैं। वो अलग बात है कि अब सिंह देशों का स्थान सिंगापुर हो गया, या ऋषियों का स्थान रशिया हो गया,
ऐसे अलग अलग नाम पड़े, पर हैं कहीं ना कहीं रूट में इंडियन सी। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप मांस भक्षण करोगे तो आपका दिमाग है। जो मांस भक्षण करते हैं उनकी चेतना बड़ी गंदी होती है, बड़ी दूषित होती है। जैसे उग्रवादी वगैरह होते हैं तो इनको मांस खिलाते हैं ताकि इनके हृदय से दया खत्म हो जाए। मांस भक्षण से क्या होता है, आपके हृदय से दया चली जाएगी। और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए उग्रवादियों को क्या करते हैं ना, छोटे छोटे चुज्जों को, मुर्गी के बच्चों को ना पैर से कुचलवाते हैं ताकि उनके हृदय से दया खत्म हो जाए। तभी वो बंदूक चला पाएंगे निर्दोष बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों के ऊपर। अगर उनका दया खत्म नहीं होगा तो फिर तो अटैक ही नहीं कर पाएंगे मुंबई में, दिल्ली में। ये उनका प्लान होता है। उसी तरह हमारे अंदर से जो दया है, जो अच्छी कॉन्शियसनेस है, वो खत्म हो जाता है मांस भक्षण खा के। इसलिए सड़ा गला, पुराना, बासी, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। 4 घंटे के अंदर पका हुआ फ्रेश गर्मा गर्म खाना वो खाना चाहिए। फिर आपकी चेतना शुद्ध रहेगी, फिर अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा। मन को आप फिर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अन्न। अन्न कैसा होना चाहिए, और अन्न गर्म होना चाहिए। हमारे को भगवान भगवत गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में कि पचाने वाला जो एनर्जी है वो तुम्हारे अंदर मैं हूँ। जब गर्मा गर्म देते हैं तो खाना जल्दी पचता है, आराम से पच जाता है। लेकिन हम गलत तरीके का चीज़ खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, वो सड़ता है, आंतें खराब हो जाती है। आज कई लोग पैक्ड आइटम खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। शायद ही कोई आप में से ऐसा होगा जिसके पहचान का कोई ना हो जिसको कैंसर हुआ पड़ा है या मर रहा है या मर चुका है। हम सबके किसी न किसी पहचान में कोई ना कोई है जो कैंसर से मर रहा है। एक समय के बाद हर दूसरे व्यक्ति को कैंसर होगा इंडिया में। आज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जो कैंसर के खुल रहे हैं, क्यों पता है? उसका कारण यही है, ये जो पैक्ड फूड खाते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पहले नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले के लोगों को इस प्रकार का खाना नहीं होता था। और एक बार अगर बीमारी लग गई ना प्रभु, सब खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, न पैसा, न घर, न आपका पावर, न आपकी पढ़ाई। बस भुक्तभोगी बन के बैठे रहेंगे, ताकते रहेंगे। वो समस्या हो जाती है। इसलिए खाने पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं जो भी खाओ मेरे को अर्पित करके खाओ, भोग लगा के खाओ। हमारे यहाँ इस्कॉन में सब लोग भोग लगा के खाते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ सृष्टना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजते ते तो कम पापा ये पचदाता कारण। कह रहे कि तुम जो भी खाते हो मुझे अर्पित करके खाओ, नहीं तो निश्चित रूप से तुम पाप खा रहे हो। और पापी व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो भगवान को अर्पित क्यों करें? कमाया मेरे बाप ने, खरीद के लाया मम्मी ने, बना के दिया बहन ने, खाऊंगा मैं, तो भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान कहते हैं अहम बीजो प्रदपिता, बीज देने वाला मैं हूँ। जो भी चीज़ खा रहे हो पी रहे हो ना, वो सब मेरे से आया है, मैं मालिक हूँ उसका। और जैसे मालिक को धन्यवाद बोलोगे तो मालिक खुश हो जाएंगे, नहीं तो आप चोर कहलाओगे। और चोरी करके खाने वाला आइटम कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये खाने का था। दूसरा है निद्रा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ डिटॉक्स हो, आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो, आप एक अच्छे से पढ़ाई में अपना मन लगा सके, तो दूसरा तरीका है नींद का। नींद का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे सोते नहीं है ठीक से। साउंड स्लिप कम से कम 6+ आवर्स होनी चाहिए। तो नींद 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा नींद होता है जब हम हल्का हल्का में नींद आने लगता है। बीटा होता है जब आपको नींद आ चुकी है। और गामा होता है डीप स्लीप, जिसमें उठने के बाद आपको याद नहीं रहता कि आप है कहाँ पे। गहरी गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? नींद से क्या होता है, हमारा पूरा जो शरीर है वो रिपेयर होता है। हमारे शरीर में एक आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को ना रिपेयर और मेंटेन करते हैं। जब आप सो जाते हो ना, तो वो छेनी हथौड़ी लेकर के पूरे शरीर में दौड़ते हैं। जैसे रात में हम सोते हैं तो मेट्रो अपने डिपो में खड़ा होता है, उसको लोग ठीक ठाक करते हैं ताकि अगले दिन वो। पर पैसेंजर इतना ज़्यादा हो गया कि गाड़ी दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, और रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम नहीं है। वो गाड़ी कितनी चलेगी? चल पाएगी क्या? इसलिए कलयुग में आयु कम होती जा रही है। आयु कम होने के कारण क्या है, हम रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम ही नहीं देते। रात में हम देर से देर सोते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं।
और वो आता है रिपेयर करने के लिए, देखता ओह ये तो मोबाइल चला रहा है, चलो चलो कल आएंगे। फिर कल आता है देखने के लिए, ओह ये तो घूम रहा है, ये पनीर पराठा खा रहा है, चलो कल आएंगे। ऐसे करते कल 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 करते करते उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। तो रात में जल्दी सोना चाहिए। ये सुन के आपको थोड़ा ताज्जुब लगेगा पर ये सच्चाई है। इंग्लिश में कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन व्हाट, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी खाना और जल्दी सोना, जल्दी सो करके जल्दी उठना, ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। क्यों पता है? 9 बजे के आसपास या 9 बजे के पहले या उसके आसपास जो लोग सोते हैं उनकी नींद ज़्यादा होती है, और जितने देर से सोएंगे उतनी नींद कम होगी आपकी। जैसे 9 से 12 अगर कोई सो जाए ना, तो वैसे तो 3 घंटे होते हैं पर नींद 6 घंटे की हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटे की नींद के बराबर। लेकिन 12 बजे के बाद अगर सोएंगे आप तो हर घंटा 1 घंटे की नींद के बराबर है। और 3 बजे के बाद सोएंगे सुबह में तो हर घंटे की नींद आधे घंटे की बराबर है। जैसे मान लीजिए 3 से लेकर के आप 7 बजे तक सोए तो कितना घंटा हुआ? 4 घंटे। पर एक्चुअली आपकी नींद 2 घंटे की हुई। लगता है बहुत नींद आ रहा, पर आपको ना वो संतुष्टि महसूस नहीं होगा। कभी सो के देखिएगा। लेकिन अर्ली अगर आप सो गए ना, जल्दी सो गए, एकदम डबल है। पहले के लोग यही करते थे। शाम में गांव में भी आपको पता है, गांव के लोग, कितने लोग को पता है ये बात कि गांव के लोग जल्दी खा के सो जाते थे? वो बेवकूफ़ नहीं थे। वो जल्दी खा के, टीवी नहीं थी, बिजली नहीं था, शाम ढलते ही तेल पानी बचाने के लिए जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाते। अब जल्दी सोने से क्या होता था, उनका नींद खुल जाता था सुबह 3 बजे ही। अब 3 से लेकर के 5 करेंगे क्या? अंधेरे में तो कुछ कर नहीं सकते। तो नहा करके क्या करते थे, वो भगवान का भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब जैसे दिन हो गया, लाइट हो गई, तब क्या करेंगे? अब अपना खेती बाड़ी काम करने निकल गए। ये हमारा कल्चर था, ये हमारा सिस्टम था। तो अब हम ठीक से सोते नहीं, और ठीक से नहीं सोने के कारण बॉडी, अब शरीर कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे आयु घट रही है। जो ब्रेन के अंदर जो पावर है ना रिटेन करने का, वो वीक हो गया, वो होल्ड ही नहीं कर पाता है। जो याद कर लेते हो आप, चला जाता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट था, वो डेली शाम में जल्दी, सुबह जल्दी उठता था, तो उसने टॉप किया आईएएस में। हिमांशु पोखरियाल, पहाड़ी था, टॉप किया आईएएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। वो रात भर जग के नहीं पढ़ता था। ये नया बीमारी शुरू हो गया आजकल, जो रात में जग के पढ़ता है वही विद्यार्थी है, और दिन में पढ़ने वाला दिन में कुछ नहीं होता। गलत। रात में जगने वालों को ना निशाचर कहते हैं। रात में राक्षस जगते हैं, मनुष्य नहीं जगता। रात होती पशु पक्षी आंख बंद कर लेते हैं, पर एक पक्षी आंख खोलता है, और उल्लू। उल्लू होते हैं ना, वो रात में आंख खोलते हैं और दिन में सोते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बन गए उल्लू। उल्लू यानी कि बेवकूफ़। और कैसे बेवकूफ़ है, अपना नुकसान कैसे कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे लिए उचित नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा शरीर क्या हो रहा है ना, टॉक्सिक हो रहा है, जहरीला होता जा रहा है। रात में जगने से पूरा शरीर जो अपवित्र हो जाता है। इसलिए रात में नहीं सोना चाहिए, जगना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए जल्दी से जल्दी हम सो जाएं और जल्दी जल्दी हम उठ जाएं। ठीक है ना? तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई। और दिन में चूंकि आप जल्दी उठते हैं, तो हो सकता है कि दिन में आपको थोड़ी थकावट लगे, तो दिन में आप थोड़ी देर के लिए ना पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप आधा घंटा 45 मिनट के लिए थोड़ा सा आंख बंद कर लिए और लेट गए। दिन में हमेशा कम सोना चाहिए, जरूरत पड़े तो ही, अगर जरूरत ना पड़े तो सोने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए, जस्ट फॉर 30 मिनट्स 45 मिनट्स आप थोड़ा सा आंख बंद कर लिए, पावर नैप ले लिए, दैट्स इट। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि जो रात भर का जो थकावट है ना, वो एक बार में ही आपका चला जाएगा। ठीक है ना? ये दूसरी चीज़ हो गई डिटॉक्स करने का। पहला है क्या बताया? प्रॉपर डाइट। दूसरा बताया प्रॉपर निद्रा। तीसरा है योगा। योगा यानी कि थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए। वर्कआउट का मतलब कि डेली हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए।
वर्कआउट का मतलब होता है कि पूरे शरीर में ना ब्लड का दौड़ना, ऑक्सीजन का दौड़ना, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। ये तीन ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें आपके सारे एक्सरसाइज कवर हो जाते हैं। जैसे सुबह में और कुछ करो ना करो, कोई वॉक कर लेना डेली 5-6 किलोमीटर, तो उसका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। या स्विमिंग कर ले या साइकिलिंग कर ले, नहीं तो एटलीस्ट प्राणायाम करें 15-20 मिनट के लिए डेली। आप इसका असर तुरंत अपने जीवन में देखेंगे, इमीडिएटली आपको अच्छा लगता है। तो आजकल लोग वर्कआउट नहीं करते। पहले कम से कम हमारे पास गेम्स होते थे, उसके चलते कुछ वर्कआउट हो जाता था। जैसे क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, गुल्ली डंडा खेल लिया, भागम भाग, चोर सिपाही खेल लिया, तो सब गेम्स खेलते थे तो ये हो जाता था। अब आजकल गेम सारा का सारा मोबाइल में, तो मूवमेंट है ही नहीं, एक ही जगह घंटों बैठे रहते हैं, नो फिजिकल मूवमेंट। अब इससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे देखो कैसे कमजोर है। अब सब जवान है, एक भी लड़का ना सीधा नहीं बैठा, देख रहे हो आप? कोई सीधा नहीं, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। जवान है, सीधा बैठना चाहिए। कितनी उम्र है सबकी? 20-25 साल से ज़्यादा उम्र होगी नहीं आप लोग, पर देखो सीधा तक नहीं बैठ पा रहे। अभी ये हाल है, आज से 30-40 साल बाद क्या होगा? एक स्टिक लगाना पड़ेगा पीछे, तब जाकर कैसे बैठे। तो इसलिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट मीन्स स्वेटिंग, पसीने बहाइए। वर्कआउट का मतलब कि सांसें जो एड्रेनलिन है वो हाई होना चाहिए। वर्कआउट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। ये एक ऐसा रिकमेंडेशन है जो डॉक्टर भी करते हैं। तो ये 3 काम करेंगे ना तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। ये मैं नहीं, भगवान कह रहे हैं। शरीर को डिटॉक्स यानी कि जहर मुक्त करना है, तो ये काम करना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर वर्कआउट। 3 काम ही आपके शरीर को फिजिकली स्ट्रांग बना देगा, और कुछ नहीं करना। और जैसे आपका शरीर ठीक रहेगा तो फिर मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो इंद्रिया, क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप शरीर से ठीक हैं तो मन अच्छा हो जाएगा, पर शरीर खराब हो गया आपका ना, आप मन से हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। मान डॉक्टर ने बोल दिया आपका लीवर फैटी हो गया, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो लीवर फैटी हो तो मरेगा, आप तो खत्म हो गया, दी एंड हो गया तेरा लाइफ का, कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो गया। नहीं भी खत्म होगा ना, सोच सोच के खत्म हो जाता है। जैसे कर्ण था ना, कर्ण का जो ड्राइवर था उसका नाम था शल्य। वो कर्ण के दिमाग में यही डालता रहता था कि तुम तो टिक नहीं पाओगे अर्जुन के सामने, अर्जुन बहुत स्ट्रांग, अर्जुन ऐसा, अर्जुन वैसा। ये कर्ण बहुत स्ट्रांग था, अर्जुन का टक्कर का था, वो हरा देता उसको, लेकिन उसने उसको धीरे 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 बोल के ना कमजोर कर दिया और वो हार गया, है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवान यही बात भगवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं कि बंधुर आत्मनस्तस्य येन जित आत्मनो जित अनात्मनस्ते शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो मन हमारा मित्र है, अगर हमने मन को नहीं जीता तो वही मन हमारा, मतलब मन को जीत लिया तो वो मित्र है और नहीं जीत पाया तो वो शत्रु है। तो टॉक्सिक डिटॉक्सिक हम खुद अपने शरीर को बना रहे हैं, किसी बाहर वाले की कोई गलती नहीं है। ये प्रदूषण या फिर हमारे रिश्तेदार या हमारे दुश्मन, ये हमारी जिंदगी को खराब नहीं कर रहा है, हम अपनी जिंदगी को खुद ही खराब कर रहे हैं। इसलिए कम से कम इन 3 चीजों पे हम ध्यान दें। और चौथी चीज जो हमें मोटिवेशन देती है अच्छा खाना और अच्छा सोना और अच्छा वर्कआउट का, वो है कि भक्तों का संग। जैसे आप आज इस एसोसिएशन में आए, इस संघ में आए, यहाँ आए हैं, बैठे हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता है, आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा ये सब। स्कूल कॉलेज में बस ऐसा ही सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमा सकते हो, है ना, कैसे नौकरी प्राप्त कर सकते हो, कैसे जीवन जी सकते हो, बस यही बेसिक चीज़ें बताई जाती है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, यही 4 चीज़ बाहर सिखाया जा रहा है। तो देखा जाए तो एक परिष्कृत पशु बनाया जा रहा है, जानवर बनाने को जानवर ही बना रहे हैं। आज जितने लोग आपको बाहर दिख रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? यही 4 काम कर रहे हैं, या तो खा रहे हैं, तो सो रहे हैं, तो बच्चे पैदा कर रहे हैं या अपनी रक्षा कर रहे हैं।
पर कोई आपको ये नहीं बताएगा ना कि इस मनुष्य जीवन में इस मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाना है। ये भगवत गीता हमें बताता है। तो लाइफ को गंदा मत कीजिए, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बोलिए, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम, न जाने कितने जन्मों के बाद हम आज मनुष्य जीवन बैठे हैं। आपको पता चल, आप कुत्ते होते, बिल्ली होते, पशु होते, पक्षी होते, हम आपको क्लास में नहीं बैठा पाते, आप बैठ भी नहीं पाते, आपको बात समझ में नहीं आती। जैसे एक प्रभु जी बैठे थे छोटे बच्चे को लेकर के ना, उसको कोई फायदा नहीं क्लास में बैठने का। पता है क्यों? उसको बुद्धि नहीं है। उसको कितनाओं बता दे समझा, उसको बुद्धि नहीं है। क्योंकि बच्चे जो है ना पशु के जैसे होते हैं, उनको बुद्धि नहीं होती ना, जैसे पशुओं को बुद्धि नहीं होती। उनको क्या बोलोगे आप? लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे बच्चे हैं तो उसको बुद्धि हो जाएगी। आप बड़े बच्चे हो, आपको बुद्धि है, लेकिन आप बड़े तो हो गए, बुद्धि तो आ गई, लेकिन काम बच्चों वाला ही कर रहे हैं, तो फिर बड़े होने का क्या फायदा? कोई मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। तो भगवान ने शरीर दिया, बुद्धि दी है, अब उसका सदुपयोग करो ना। आपको भगवान ने बुद्धि दी, अब इस बुद्धि का आप दुरुपयोग करोगे, वही काम करोगे जो बच्चे करते रहते हैं, खाने के सोने के चक्कर में पड़े रहते हैं। प्रॉपर तो रेगुलेटेड बनना है। बच्चों को कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी खाते कभी सोते, हमें रेगुलेटेड बनना है। जब रेगुलेटेड रहेंगे तो आपका लाइफ जो है वो डिटॉक्सिंग होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको बात समझ में आ गई डिटॉक्स कैसे करना अपने आप को? ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, कुछ हम प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके मन में लाइफ से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, लाइफ या आप पूछिए। गलत है, ये जवाब भी गलत है, वो आदमी भी गलत है, और आपने वीडियो देखा तो वीडियो भी गलत है। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया आपने। एक प्रश्न है मेरा, जैसे आप बता रहे थे कि रेगुलेटिव होना चाहिए, टाइम पास होना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, बट ऐसे कुछ ऑफिस जाने वाले भी लोग होते हैं जो जिनका दुर्भाग्यवश नाइट शिफ्ट होता है, सब कभी कभार होता है ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बंदे को जॉब इम्पोर्टेंट है, बट फिर कुछ समय के लिए नाइट शिफ्ट उसको मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर क्या कर सकता है? आपने खुद ही आंसर दिया, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमें भी ट्रेन पकड़ने के लिए रात में जगना पड़ता है। कल ही हम लोग रात भर परिक्रमा करके आए, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आदत ना बनने दें, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचो कितना अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, पर आप बीमार हो गए, तब पहले कंपनी का काम देखोगे या पहले शरीर को देखोगे? शरीर ठीक रहेगा तभी ना काम आएगा। इसलिए खुद को बचाना बहुत जरूरी है। पहले शरीर, फिर साधना, तब सेवा। शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। सब कुछ शरीर से ही। मनुष्य का शरीर बहुत कीमती, बहुत बहुत। देवताएं भी जो है ना वो तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले ताकि हम कर्म कर सकें। इस शरीर में हम कर्म कर सकते हैं। हाँ जी, क्या करूं? बॉटल? हाँ, ले रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, कह रहे अगर भगवान के लिए हम जगे तो कैसा ही है गलत है? भगवान के लिए ये भी बता दो कि भगवान के लिए जग के कर क्या रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है भगवान के नाम पे हम भगवान के लिए जग रहे हैं पर कर कुछ अपना काम रहे हैं। क्या कर रहे हैं जग के? भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान की परिक्रमा करें, या फिर मतलब किसी। तो आपके कहने का मतलब है कि जो रात है उसमें रात भर जग के भगवान का नाम लें। जो मतलब जिस लोग था उसके भावार्थ में नहीं आती है, मतलब कौन थे, उन्होंने आपको देखा कि बस 2 ही घंटा सुबह के
बाकी भगवान के हाँ, तो उस रेफरेंस में अगर देखा जाए, उस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। अभी आपको कम से कम 6 घंटा प्लस सोना ही है। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कभी भविष्य में ऐसा आया समय आज से, कभी भविष्य में 50 60 100 साल बाद वैसी स्थिति होगी। अभी हम उनकी नकल करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा कस्टम नहीं। जैसे कि एक कूली होता है, कूली जो 50 किलो 100 किलो उठा लेता है। आप बोलो हम भी उठा ले, तो नहीं उठा तो लोगे, लेकिन फिर लोग फिर आपको उठाएंगे, क्योंकि क्या नाभि कोड़ी खसक जाएगा। आदत नहीं है ना, उसको प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं। जैसे किसान है, पूरे दिन हल चला सकता है। आप जो है यहाँ से लेकर के पलातपुर थाने तक नहीं चला के जा सकते। एक बाइक को बोला ना चलो बाइक को ढकेल के ले जाओ, हालत खराब हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। उसी तरह वो लोग अपने आप को उस स्तर पे लेके गए हैं, फिर कर सकते हैं। हम उनसे प्रेरणा लें पर हम उनकी नकल नहीं कर सकते, नकल करना पॉसिबल नहीं। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नाम जप कर रहे हैं, मंगल आरती आ रही है, गौर आरती आ रहे हैं, और मतलब जो भी हम संभव प्रयास कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। और अगर फिर भी परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हों तो फिर प्रभु जी क्या करना चाहिए? जैसे तबीयत खराब है, आप दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? दवाई का छोड़ देना चाहिए। दवाई छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अगर आपकी बॉडी में, तो उसे छोड़ के डोज बढ़ाना चाहिए। डोज बढ़ाना चाहिए। डोज बढ़ाया जाता है ना, जैसे 200 mg से काम नहीं चल रहा तो क्या करते हैं फिर 400 mg 500 mg मारो सुई उसको, ठीक हो जाएगा वो। तो डोज बढ़ाया जाता है ना, उसका ट्रीटमेंट का लेवल जो है बढ़ा दिया जाता है। करंट ट्रीटमेंट से ठीक नहीं, ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ा देंगे हम, उसी तरह से शक्ति बढ़ाना होगा इसको। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे नींद आती है बहुत ज्यादा। ये बहुत भाग्यशाली हैं आप। जैसे सोता हूँ उसमें एक साल को उठूंगा 8 10 बिल्कुल डेली बात आती है, ऐसे ही उठने का मन ही नहीं करता। सुबह 8 2 घंटे सोता रहता हूँ, कभी ये नहीं होता। तो थोड़ा शरीर अलग अलग होता है, कई लोगों का थोड़ा तामसिक शरीर होता है ज़्यादा। तो कोशिश ये करिए कि रात में जो खाना है ना वो हल्का खाइए, और रात में खाना या तो हल्का खाइए या सूर्यास्त के बाद मत खाइए। क्या होता है कि पेट में खाना पड़ा रहता है और वो पचता नहीं है, तो पचता नहीं है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। आपको पता है आग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो पेट में जठराग्नि है, उस अग्नि को वो अग्नि क्या करती है, अन्न को पचाती है, उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन खींचता है, वो ऑक्सीजन खींचता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ ऑक्सीजन कम होगा तो नींद ज़्यादा आएगी। दिन में भी आती है, वो भी सुबह आती है। हाँ, तो वही कारण है। तो इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी नींद आना कुछ गलत नहीं है। मान लीजिए आपको नींद आता है, थोड़ा सो लीजिए, फिर उठ करके फिर प्रैक्टिकल काम कीजिए। सोना तो उठने का मन ही नहीं करता। अभी आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, उठे हो? अभी तो नहीं सो रहा। क्यों नहीं सो रहे हो बताओ? नींद आएगी तो फिर लगेगी। अभी आपको नींद आ रही है 1.5 घंटे से? नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही पता है? क्योंकि आप अलर्ट हो। बाकी अलर्ट नहीं रहते आप, अब बैठे पड़े रहोगे, रूम में पड़े रहोगे। अभी अब आपको अगर बोल दिया जाए कि अभी आधे घंटे के बाद है ना यहाँ पे बम गिरने वाला, तो आपको नींद आएगा? नहीं है, क्योंकि मालूम है कि मेरे जान के ऊपर बात आई। कुछ काम ऐसा नहीं है सीरियस, सीरियस काम होगा, अलर्ट रहेंगे, क्यों नींद आएगी? वो काम धाम नहीं है, पड़े हुए हैं, क्या करें, सो ले। वो सुबह अलार्म लगाता हूँ, उसे बंद कर देता हूँ। अलार्म तो क्या होता है, अलार्म तो नींद को डबल कर देता है। अलार्म बजने के बाद दिमाग में और आता है कि और सोना है। आप एक बात एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझिए। मान लीजिए आप मेरे साथ आ गए मेरे कमरे में, ठीक है, और उस कमरे में हम 10 लोग सो रहे हैं। हम सब उठ के धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के तैयार हो गए। आप अकेले सो नहीं सकते, नहीं सो पाओगे, नहीं सो पाओगे। कभी आओ मेरे, मैं आपको ट्राई करा कर दिखा दूंगा, आप नहीं सो पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देगा, आपको बेइज्जती लगेगी, आपको शर्म आएगा यार। नहीं, आप उठ जाओगे, मैं बताऊं कैसे। जैसे मान लो ये कमरा है, हम 10 लोग सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं। मैं 4 बजे उठ गया, लाइट ऑन होगी, हम सब लोग तिलक पहन होंगे, बात कर रहे होंगे, कपड़े वपड़े पहन होंगे, आप नहीं सो सकते। आपको आवाज़ आएगी, आप देखो, अब देखोगे ना तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। अभी आपका ईगो हर्ट नहीं हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आपको कोई टोकने बोलने देखने वाला नहीं है, पता है? कोई गाइडेंस नहीं है, कह रहा हूँ ना। इसलिए जब जिम्मेदारी आ जाती है ना सर पे, सब ठीक हो जाता है। अभी क्या है, अभी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं तथाकथित, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करना, घर का छोटा छोटा काम। मैं कह रहा हूँ उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मान लो 4 बेटियां हो जाएं, है ना, घर का छत टूट जाए,
भगवान न करे घर वालों को 2-4 बीमारी, अब पता चला अब आप ही के ऊपर सब कुछ, कितनी भारी समस्या होगी। अच्छे अच्छे नींद वालों की नींद भाग जाती है। पर ये बात है, शरीर अलग अलग होता है, किसी को नींद कम आती है, किसी को नींद ज्यादा आती है। ये कोई मैंने शुरू में बोला ना, भाग्यशाली है। नींद आना कोई बीमारी नहीं है, नींद नहीं आना बीमारी है। समझ रहे आप? नींद लाने के लिए दवाई खाते हैं, आपने सुना होगा, नींद लाने के लिए दवाई खाते हैं, नींद भगाने के लिए दवाई नहीं होता। तो दवाई जिस चीज के लिए दिया जा रहा है यानी कि वो बीमारी है। हमारी बात समझ रहे हैं? नींद भगाने के लिए कोई दवाई तो नहीं होता, यानी कि नींद कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा ताम जिम्मेदारी आएगी, ठीक हो जाएगा। इसके लिए चिंता मत करो। चिंता ये करो, जितने देर जगे रहते हो उस दिन हरे कृष्णा करो, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों का संग करो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बताइए, मुझे एक डिवोटी का नियमित जीवन कैसे होना चाहिए? एक डिवोटी का नियमित जीवन बनता है अच्छे भक्तों के संग से। वो बस अपने आप को भक्तों के संग में रखे, किसी के मार्गदर्शन में रहे, किसी के गाइडेंस में रहे। जब हम मार्गदर्शन में रहोगे, गाइडेंस में रहेगा, वो अपने आप को आप देखेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, अपने आप से हो जाएगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठना, सुबह सैंडविच की तरह, सैंडविच होता है ना, मॉर्निंग और इवनिंग स्पिरिचुअल रखिए और दिन में अपना काम कीजिए। आप ऐसा जीवन होना चाहिए। सुबह उठ के आध्यात्मिक काम कीजिए, सोने से पहले आध्यात्मिक काम कीजिए, और दिन में अपना पढ़ाई लिखाई दुनियादारी जो करना है करिए। इस प्रकार से लाइफ को नियमित बना सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो अभी 3 चीजें बताई वो हम करेंगे तो हमारा पढ़ाई में मन लग जाएगा अच्छे से? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। बॉडी, इसको फिजिकल कोशेंट कहते हैं। शरीर की यही 3 आवश्यकता है, शरीर की और कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको प्रॉपर डाइट दो, प्रॉपर नींद दो, और थोड़ा सा वर्कआउट करो तो माइंड आपका रिलैक्स है। जैसे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो मन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पेट भर जाता है तो मन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नींद से उठते हो, खराब लगता है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ने में मन करता है, यू फील गुड। ये तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आपको नींद आ रही है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको भूख लगी, पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने खाना खा लिया, बताओ क्या काम करना है? काम कर सकते हैं। आपकी नींद हो गई, उठे, फ्रेश हो लिए, कपड़े पहन लिए, साफ सुथरा नहा धोआ करके अब मैं पढ़ सकता हूँ। उसी तरह जब एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तुरंत अच्छा लगता है ना? उसी समय अच्छा लगता है। थोड़ा प्राणायाम कर लिया, सांसें अच्छी लगती है, क्लीन एंड क्लियर लगता है। ये तो इमीडिएटली फील करने वाली चीज़ है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने भी बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और पिछले 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ टाटा में। प्रभु जी, कॉलेज तक सब ठीक था, लेकिन जब से मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले करीबन 40 महीनों से, तब से चीज़ें वैसी नहीं चली जैसे मैंने सोची थी। इससे तो अपोजिट है। इससे बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि एक लूप में फंस गया हूँ मैं, कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ सीखूंगा, मैं कुछ बोलूँगा तो गलत ही होगा, नहीं होगा या खराब ही होगा। और ये कंटिन्यूस अराउंड 40 मंथ से चल रहा है, बस 4 साल से। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डर गया हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा तो भी सीखूंगा तो नहीं होगा। देखो, लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उस सब के सब इज इक्वल टू जीरो। जैसे आपने पढ़ाई की, मृत्यु आ जाएगी, जीरो, सारा पढ़ाई खत्म। आपकी डिग्री किसी काम की नहीं। मान लो आप नहीं रहे संसार में, आपका डिग्री का क्या करेंगे? वो सोना तो है नहीं कि बेच के कुछ ले लेंगे, गई। आपका एक्सपीरियंस जीरो, जितना आपने सीखा सब जीरो, आपने जितना कमाया धवाया जो भी सब आपका शरीर के साथ, आपके कपड़े बाल सब जीरो। लेकिन इन सब जीरोस के पहले अगर आप 1 लगा दोगे ना, तो सारे जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो 1 है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो भक्ति के साथ नहीं कर रहे आप, तो भक्ति के साथ करना है। मान लो 0 0 0 0 उसके पहले 1 लगा दिया, सारे जीरोस की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ऑल दी जीरोस आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पहले 1 लगाया, दैट 1 इज कृष्णा। तो अभी तक आप जो भी कर रहे थे खुद के लिए कर रहे थे, और खुद क्या है? 0। पर भगवान 0 नहीं है, भगवान 1 है, वो हमेशा परमानेंट है। तो उनकी खुशी के लिए पढ़ाई, उनकी खुशी के लिए जॉब, उनकी खुशी के लिए सेवा, अब वो कर, फिर आपको ज़िंदगी जीने का मन करेगा। फिर लगता है कुछ कर, अपने लिए क्या करेंगे, सब यूजलेस हो जाएगा। पर जो सोर्स है उसके लिए करते हैं आप, तो फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। जॉब आपने किया, जॉब हमने भी किया, पढ़ाई आपने भी की, पढ़ाई हमने भी किया।
अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, पर मैं आपसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, क्यों? वो उस वन का हमने वन को लगा रखा है, आपने वन लगाया नहीं, इसलिए आपका एवरीथिंग इक्वल्स टू जीरो, मेरा एवरीथिंग इज नॉट जीरो, क्योंकि मेरे सारे जीरो को पहले वन लगा लिया मैंने। तो आप अपने जीवन में भक्ति को जोड़िए, कृष्ण को जोड़िए, आपका दिन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पूरा घर परिवार के लोगों का ना पूरा दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा, हम लोग कोई नई चीज नहीं बता रहे, ये सदियों चला रहा, हमारे पूर्वजों ने यही किया है, हम सबके पूर्वजों ने यही किया है। अभी तथाकथित अंग्रेजों के सिस्टम के कारण हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न बन रहे हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, चेंज योर टॉपिक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रोकते हैं। हाँ जी, पूछिए। कृष्ण गुरु जी, मेरा कहना ये है, समझ ये है कि अगर कोई हमें ये बोले कि ताबीज नहीं करना चाहिए, ताबीज को अगर कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ अगर कोई अपने से जवाब देना तो क्या जवाब दे सकते हैं और फिर क्या बोल सकते हैं? वो क्या बोल रहा है कि ताबीज नहीं पहनना चाहिए? हाँ, और आप ताबीज में कुछ होता नहीं है, कोई उसको कहना है, कोई भगवान नहीं होता, और आप ताबीज पहनना चाहते हो? आप ताबीज पहनना चाहते हो, वो उससे जवाब देने क्या जवाब दे सकते हैं? आप बोलो कि जब से मैं ताबीज पहना हूं, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। सुनो की बात, मैं ताबीज जब जैसे ताबीज पहनता हूँ मेरे नंबर आते हैं, मेरे को अच्छा मेरे को पनीर खाने को मिलता है, मेरा लाइफ बढ़ेगा। मैं तो पहनूंगा, तू मत पहन, तेरी इच्छा, उसे क्या फर्क पड़ता है भाई? अपना अपना लाइफ स्टाइल है, अपना तरीका है। हम लोग भी ताबीज पहनते हैं, नरसिंह देव का ताबीज पहनते हैं, हम लोग खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विघ्न दूर हो रहा है, हमारा लाइफ फर्स्ट क्लास चल रहा है। ताबीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ताबीज पहनने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों पहनना चाहते हैं? अगर आप इसलिए पहनना चाहते हैं कि भगवान की सुरक्षा, भगवान की जो सुरक्षा कवच है हमारे ऊपर बनी रहे, अच्छी बात है। पर आप ताबीज पहनना चाहते हैं ताकि मैं लड़कियों को दिखा के उसको इम्प्रेस करो, वो तो बेकार है। अगर भगवान की कृपा चाहते हो, अल्लाह ताला की कृपा चाहते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो किसी की ब्लेसिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पीछे का मकसद अच्छा होना चाहिए, बस। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये लहसुन प्याज जो होता है, ये तामसिक होता है कि सात्विक होता है? तामसिक होता है। तो इसको मतलब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तामसिक है तो नहीं खाना चाहिए। ये तो मैं इस्कॉन वाले थोड़ी बोले, आप क्या नवरात्रे होता हो नहीं खाते, छठ पूजा होता है नहीं खाते। इसमें नहीं खाते हैं, नवरात्रि हो गया, सावन आ गया, उसमें नहीं खाते हैं। हम तो इस्कॉन वाले हैं, हम तो बोलोगे तो बोलेगा आप लोग मना करते रहते हो। ये तो ऐसी भी नहीं, बाहर वाले नहीं खाते, उनसे पूछो क्यों नहीं खाते, उसको कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तभी ना मना कर रहे हैं। पूजा पाठ में नहीं खाते, कोई भी शुद्ध काम होता है तो नहीं खाते, मैंने उसको कुछ कांडी है, तो हम कोई दुश्मन नहीं है, शास्त्र नहीं मना किया हुआ है, वो उचित चीज़ नहीं है। आप एक खाना बनाओ उसमें डाल दो, एक खाना बनाओ उसमें मत डालो, इसमें डालोगे जल्दी खराब हो जाएगा, उसी तरह अंदर डालोगे ये शरीर जल्दी खराब होगा, नहीं डालोगे तो बचा रहेगा। चॉइस आपकी है, आपको पता चल गया ये चीज़ गड़बड़ है तो क्या जरूरत है उसको रिस्क लेने का। और मैं कहता हूँ वही एक चीज़ थोड़ी संसार में खाने के लिए, तमाम बतेरी चीज़ें हमारे यहाँ तो 56 रोग बनता है, टेस्टी टेस्ट है ना। हरे कृष्णा।